कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। उड़ उड़ के ये मनवा चहुं दिस में भटकता है हो, उड़ उड़ के ये मनवा दिश दिश में भटकता है, भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है, भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है, कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा संसार के रंगों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कब तक यूं भटकेगा हो, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा हो, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, फिर क्यों मोह माया के, फिर क्यों मोह माया के उलझा है थपेड़ों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प
संकल्प विकल्पों में। कब तक यूं भटकेगा वो, कब तक यूं भटकेगा तू मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अपनी बिटिया से बेहद लगाव था। स्वयं बिटिया को भी अपने पिताश्री से इतना प्रेम और मोहब्बत रहा कि बिटिया भी अपने पिता का उठते बैठते सोते खाते पूरा पूरा ध्यान रखती थी। अगर बिटिया को कोई टॉफी भी दे देता तो बिटिया उसमें से आधी टॉफी अपने पापा के लिए रख लेती और पापा को खिलाने के बाद ही वो टॉफी खाना पसंद करती। अगर पापा दुकान जा रहे होते तो दुकान जाने से पहले अपने पापा के जूते और उनके फीते ठीक करना वो न भूलती और पिता के रवाना होने से पहले अपने हाथों से अपने पापा को जूते पहनाया करती। आयुष्य किसी भी इंसान की बपौती नहीं होती। कब किसका आयुष्य खत्म हो जाए कोई पता नहीं चलता। संयोग की बात की बिटिया का भी छोटी उम्र में ही निधन हो गया। पिता अपनी बिटिया की याद में जैसे कि आधा पागल ही हो गया था। दिन में खाना खाता तो खाना खाते वक्त अपनी बिटिया की याद हो आती और रात को सोता तो आम तौर पर तो ये होता है कि बच्चे सोते हैं तो पिता उन्हें चदराया करते हैं, लेकिन वो बिटिया ऐसी थी जो कि पिता के सोने पर उन पर अपनी चदरिया उड़ाती और फिर जाकर सोया करती। तो रात को सोते वक्त भी उसे अपनी बिटिया की याद हो आती। दिन पर दिन गुजरते गए लेकिन वो अपनी गुजरी हुई बेटी की याद को न भुला सका। एक रात जब वो महानुभाव सोए हुए थे कि सोए सोए ही उन्होंने सपना देखा और सपने में देखा कि वे किसी परीलोक में पहुंच चुके हैं और वहां पर नन्ही नन्ही परियों का जलसा निकला चला जा रहा है। जलसे में चलने वाली सारी परियों के हाथ में मोमबत्तियां सुलगी हुई हैं। सबकी मोमबत्तियां रोशन हैं। वो सारी नन्ही नन्ही परियों को देखता चला जा रहा था। इतने में ही उसकी नजर पड़ी जलसे के सबसे अंत में चलने वाली एक नन्ही परी पर। देखा कि उसके हाथ में मोमबत्ती तो है लेकिन वो सुलगी हुई नहीं है। ये सोचकर कि इस नन्ही परी की मोमबत्ती बुझी हुई है, मैं अपनी माचिस की दिया सलाई से इसकी मोमबत्ती जला देता हूं। उसने जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जैसे ही दिया सलाई सुलगाई कि दिया सलाई के सुलगते ही वो ये देखकर चौंक पड़ा कि वो नन्ही परी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बिटिया थी। वो अपनी बिटिया को देखकर गदगद हो उठा, अपनी बिटिया को गले लगाया, प्यार के 4 आंसू ढुलकाए। पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है? क्या तुम्हारी मोमबत्ती को सुलगाने वाला यहां और कोई नहीं है? बिटिया ने कहा पापा मेरी मोमबत्ती तो हर सुबह और हर सांझ को सुलगाई जाती है लेकिन हर बार वो बुझ जाया करती है। पिता ने पूछा आखिर वजह क्या है? बेटी ने कहा कि पापा आप नीचे पृथ्वी लोक पर बैठे हुए सुबह और सांझ मेरे लिए आंसू ढुलकाते हैं, वे ही आंसू मुझ तक पहुंचते हैं
और वे आंसू आकर के सीधी इस मोमबत्ती पर गिर जाते हैं। जितने आप आंसू नीचे बहाते हैं उतनी बार मेरी ये मोमबत्ती बुझ जाया करती है। मेरे पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोमबत्ती सदा सुलगी हुई रहे तो कृपा करके आप मेरी याद में रोना बंद कर दीजिए। आप मेरी याद में रोना बंद कर दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो मेरी याद में कुछ भलाई के काम करना शुरू कर दीजिए। आप जितने भलाई के काम करेंगे मेरे रास्ते पर उतने ही गुलाब के फूल बिसते चले जाएंगे। आप जितने भी भलाई के काम करेंगे मेरे रास्ते पर गुलाब के फूल बिसते चले जाएंगे। पिता ने कहा कि बेटा, तेरी याद में मैं अब तक रोता रहा, पर मुझे क्या पता था कि मेरे रोने से तेरी मोमबत्ती बुझ जाया करेगी। आज के बाद मैं रोया नहीं करूंगा, अपनी बेटी को याद कर करके उसके नाम से भलाई के काम करूंगा। उस आदमी की आंखें तपाक से खुल पड़ी। उसने सपने को देखा, सपने को याद किया और तब से उसने रोना बंद कर दिया। जब से उसने रोना बंद किया और भलाई के काम शुरू किए, तब से हमेशा वो सपना देखता है और सपने में हमेशा अपनी बेटी के नन्ही नन्ही परी जैसी बेटी के हमेशा मोमबत्ती को सुलगा हुआ देखता है। जितने वो भलाई के काम करता है उतने ही उसके आंगन में, उसके रास्ते पर गुलाब के फूल बिछ जाते हैं। एक बार तो उसने सपने में देखा कि कल तक जो बिटिया सबसे पीछे थी आज वही उस जलसे का सबसे आगे रहकर के नेतृत्व कर रही है। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की हानि न उठानी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अपयश का सामना न करना पड़ा हो? दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे कि अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के विरह का सामना न करना पड़ा हो? हर किसी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आ ही जाया करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव कब और कैसे आते हैं। महत्वपूर्ण यह होता है कि आदमी उन उतार और चढ़ाव वाली स्थिति में उनका सामना कैसे करता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। अरे, जब राम जी को लोगों ने न छोड़ा और सीता जी पर भी धब्बे लगा दिए, महावीर जी को न छोड़ा, कान में कीले ठोक दिए गए, तो फिर अपन तो हैं ही किस बात की मूली। अपयश का सामना करना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी, वियोग होगा। फैक्ट्री में हमेशा लाभ नहीं हुआ करता, सासू मां हमेशा लाड नहीं करती, बहू रानी हमेशा पांव दबा करके नहीं सोया करती। ये जिंदगी है और जिंदगी में जब अपन सब साथ साथ रहते हैं तो चार बर्तन साथ रहते हैं तो खटकते तो अवश्य हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम लोग वे खटका करते हैं बर्तन, तब उन परिस्थितियों का हम लोग सामना कैसे करते हैं, यही बात महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग अपनी नकारात्मकता के चलते उन परिस्थितियों का सामना करेंगे तो वे परिस्थितियां हमारी आंखों में आंसू लाएंगे, वे चिंता पैदा करेंगे, वे हमें तनावग्रस्त करेंगे, अवसाद और डिप्रेशन का शिकार करेंगे। पर वहीं अगर उन विपरीत परिस्थितियों का सामना यदि हम धैर्य और शांति पूर्वक करने में सफल होते हैं तो वही मोमबत्तियां फिर सुलग सकती हैं, जीवन में खुशहाली आ सकती है। एक व्यक्ति के मां बाप गुजर जाएं, आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पर एक आदमी की पत्नी गुजर जाए तो आदमी आधा पागल हो जाता है। एक आदमी का भाई गुजर जाए तो आदमी उसे बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसी आदमी का बच्चा गुजर जाए तो आदमी आधा गैला हो जाता है। गुजरेंगे सब, मैं भी, आप भी, सबको गुजर जाना है। जिस व्यक्ति ने जीवन का रहस्य समझ लिया कि जीवन में प्रकृति के वातावरण में सदा उतार चढ़ाव आया करते हैं, गर्मी हमेशा गर्मी नहीं रहती और सर्दी हमेशा सर्दी नहीं रहती। जैसे प्रकृति में उतार चढ़ाव आना मुमकिन है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं। अब ये महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम लोग अपनी जिंदगी का किस तरीके से सामना करते हैं। जीवन को निराशा के साथ जीते हैं या जीवन को हम लोग आशा और उत्साह के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। एक बाप के मरने पर आंसू तो हर कोई ढुलका लेगा, लेकिन एक बाप के मर जाने पर
ईश्वर ने जो उसकी जिंदगी बचाई है, उसके लिए नृत्य करने वाले लोग विरले होते हैं। कभी कभी बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो लोग उन्हें बैंड बाजे से विदाई करने के लिए शमशान घाट तक ले जाया करते हैं। मेरे जैसा अगर शख्स हो तो हर किसी व्यक्ति को बैंड बाजे के साथ ही विदाई करेंगे। या तो इंसान जब पैदा होता है तब थाली बजाई जाए, और या फिर इंसान की जब शादी हो तब थाली बजाई जाए या बैंड बाजा बजाया जाए। पर मैं अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हर गुजरने वाले आदमी को बैंड बाजे के साथ ही विदाई दूंगा, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए मौत है, हमारे लिए तो मौत भी मुक्ति का महोत्सव है। हमारे लिए तो मौत भी मुक्ति का महोत्सव है। जो शरीर अब तक ईश्वर से मिलने में बाधक बना हुआ था, आज वो शरीर गिर गया और आज हम ईश्वर से सीधे मुलाकात करने के लिए आत्मवान बन चुके हैं। सुबह उठो तो सुबह उठते ही अपने आप में ऊर्जा और उत्साह भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह उठे तो उबासियां खाते हुए उठे तो पलंग से उठे और सोफे पर जाकर गिर पड़े। सुबह उठते ही हमारे लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि आज की सुबह मिली है, यानी ईश्वर की कृपा। आज रात को कई लोग ऊपर उठे पर उसने हमें न उठाया, जिंदगी दी, हमें उपहार में जिंदगी दी। आज फिर जिंदगी है, उत्साह से जिएंगे, उमंग से जिएंगे। भाई, जीवन एक उत्सव है। आपकी जाति शर्मा हो सकती है, आपकी जाति बाफना हो सकती है, आपकी जाति मोहनौत या अग्रवाल हो सकती है। मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरी जाति क्या है, तो मैं तो कहूंगा उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। उत्सव अमार जाति और आनंद अमार गोत्र। उत्सव से जीना यही हमारी जाति है और आनंद भाव ही हमारा गोत्र है। आपकी जातियां अलग अलग हो सकती हैं, पर मेरी जाति तो एक ही है और वो है मनुष्य जाति। और जिस दिन कोई व्यक्ति मनुष्य जाति का स्वयं को समझ लेगा, सारे भेदभाव गिर जाएंगे और तब हर आदमी अपने प्रभात की शुरुआत आनंद से करेगा, उत्सव से करेगा। सुबह उठते ही बगीचे में गुलाब के फूल बाद में खिलेंगे, उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह पहले खिल उठेगा। सुबह जैसे ही उठो, उठते ही अपने आप से पूछ लो, भाई सुखी राम बनना चाहते हो कि दुखी राम बनना चाहते हो? शायद दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी अंतरात्मा यह गवाही दे कि तुम दुखी राम बनना चाहते हो। हर आदमी सुबह उठते ही एक ही जवाब अंतरात्मा से मिलेगा, मैं तो सुखी राम बनना चाहता हूं। और जैसे ही हमारी अंतरात्मा हमसे कहे सुखी राम, तो झट से मुस्कुरा दो, झट से स्माइल प्लीज हो जाओ और मुस्कान भाव के साथ अपने बिस्तर को ठीक वैसे ही किनारे फेंक दो जैसे कि जूता पुराना हो जाने पर उसको फेंक दिया जाता है। झट से उठे, उत्साह से उठे, उमंग से उठे, जीवन को एक उत्सव बनाकर उठे। मेरे जीवन को उत्सव मैं बनाऊंगा, आपके जीवन को उत्सव आप बनाएंगे। ये आसमान भी आशा पर टिका है, तो हम लोग फिर निराशा से क्यों जीते हैं? जीवन में पलने वाली नकारात्मकताएं हमारे जीवन को निराशा से भरती है। जीवन में पलने वाली नेगेटिविटी हमारे जीवन को अवसाद और डिप्रेशन का शिकार करती है। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से अगर भर लेता है, तो उसकी हर सुबह और हर सांझ आनंद और उत्सव की तरंगे लिए हुए हुआ करती है। जीवन में दो ही पहलू हैं, एक और है सकारात्मकता, दूसरी ओर है नकारात्मकता। नकारात्मकता का मतलब है नन्ना, हर चीज में ना ना ना। आपने कहा कि जरा ब्रेड लेकर आओ बाजार से, और बेटे ने कहा ब्रेड न मिली तो बाप झट से गाल पर चांटा लगाएगा, साले गधे, ना ना करते जाता है तो ब्रेड ताजी लेके कहां से आएगा? तो जाता ही मरा हुआ जाता है। नाना करते जाता है तो हाँ करते कहां से आएगा? ये भाई जोधपुर है, और जोधपुर की एक खासियत है कि यहां पर अगर किसी को कोई काम बता दो, वो काम करे या न करे, मगर ना कभी मुंह से कहना पसंद नहीं करेगा। यहां पर हर चीज में हाँ में हाँ भरी जाती है। काम हो अच्छी बात है, काम ना हो कोई बात नहीं, पर मुंह पर कोई ना कहा जाता है।
मुंह पर किसी को कोई ना कहा जाता है। यही तो है हमारे जोधपुर की खासियत कि जहां पर हर चीज में हाँ भरी जाती है, और जैसे कोई व्यक्ति हर चीज में हाँ भरता है, अगर यही गुण जीवन के हर दिशा विदिशा में जोड़ लिया जाए तो इंसान की दुखी राम वाली जिंदगी सुखी राम में बदल सकती है। हम लोग यहां आकर के केवल आप लोगों की सोच को, आप लोगों की विचारधाराओं को केवल बदल देना चाहते हैं। हम और कुछ नहीं करते, हम कोई धर्म की रेवड़ियां नहीं बांटते, हम कोई यहां पर भोजन और प्रसादी नहीं करते। हम तो केवल यहां आकर आपके मन से सीधे रूबरू होते हैं और आपकी सोच को बदल देने का काम करते हैं। मैं तो सोच का संत हूं, और सोच का संत होने के नाते केवल आप लोगों की विचारधारा और सोच को बदल देना पसंद करता हूं, ये मानते हुए कि सोच बदल जाएगी तो शब्द अपने आप बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे तो इंसान का व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा तो क्रियाएं बदल जाएंगी, क्रियाएं बदल जाएंगी तो आदतें बदल जाएंगी, और आदतें बदल गई तो चरित्र अपने आप परिपक्व हो गया। अपने आप बदलने के लिए इंसान के चरित्र को बदलना जरूरी नहीं है, व्यवहार और शब्दों को बदलना जरूरी नहीं है। बदलने के नाम पर सबसे पहले जरूरी इंसान की सोच को बदलना जरूरी है। गांधी के 3 बंदर थे। एक बंदर कहता है बुरा मत सुनो, दूसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो, तीसरा बंदर कहता है बुरा मत बोलो। गांधी के 3 बंदर हैं, लेकिन चंद्रप्रभ के 4 बंदर हैं। गांधी के 3 बंदर कहते हैं, एक हाथ मुंह पर रखा हुआ है जो कहता है बुरा मत बोलो, दूसरा हाथ आंख पर रखा हुआ है जो कहता है बुरा मत देखो, और गांधी का तीसरा बंदर कहता है जिसकी अंगुली कान में है, वो कहता है बुरा मत सुनो। पर चंद्रप्रभ का चौथा बंदर है जो अंगुली अपने सिर की ओर लगाकर कहता है बुरा मत सोचो। अगर चंद्रप्रभ का ये चौथा बंदर धरती पर इजाद हो जाए तो गांधी के 3 बंदर भी सार्थक हो जाएंगे, और जब तक ये चंद्रप्रभ का चौथा बंदर नहीं आएगा, गांधी के 3 बंदर मिलकर भी पूरे 50 साल में हिंदुस्तान को न बदल पाए। गांधी के 3 बंदर भारत का भला न कर पाए, पर चंद्रप्रभ का चौथा बंदर जुड़ जाए तो गांधी के तीनों बंदर सार्थक हो जाएंगे। और वो कहते हैं बुरा मत सोचो। सोच ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। ये सोच का परिणाम है, इंसान की मान सोच का परिणाम है कि आज हर इंसान के हाथ में बगैर वायर का मोबाइल फोन है। एक दूसरे से संपर्क जोड़ने के लिए हर आदमी, हर औरत, गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में भी मोबाइल है। ये किसका परिणाम? इंसान की महान सोच का परिणाम। आज हर आदमी के घर में टीवी है। देश विदेश से संपर्क जोड़ने के लिए, देश विदेश के हर संपर्क करने के लिए हर आदमी के घर में टीवी है, और हर आदमी आज यहां वहां की नहीं, ठेठ चंद्रलोक तक की भी सूचनाएं अपने पास आदान प्रदान करता है। रॉकेट तक की सुविधाएं हैं, सुपर जेट विमान में बैठने की उसके पास, हर आदमी के पास आज कैपेसिटी बनी हुई है। ये है किसकी बदौलत? ये इंसान की महान सोच की बदौलत है। और जो सोच इंसान को यहां से वहां तक पहुंचा सकता है, प्रगति के गति और प्रगति के बड़े से बड़े सपने दिखा सकता है, अगर वही सोच इंसान अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए, व्यापार और कैरियर के लिए अगर बेहतर बना लेता है, तो मैं दावा करूंगा कि इंसान की सोच ही इंसान के जीवन के समूल आमूलचूल परिवर्तन में बहुत बड़ी बात अदा कर सकती है। बहुत बड़ी कंपनी है विश्व की सोनी, जापान की कंपनी सोनी, और सोनी के मालिक और डायरेक्टर ने कभी कहा था, अकिको मुदितो, सोनी कंपनी के मालिक अकिको मुदितो ने कभी कहा था, योर थिंकिंग इज द बैकबोन, थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। दुनिया के किसी भी महान से महान उत्पादन के पीछे अगर किसी की भूमिका है तो वो इंसान की सोच है। इंसान की सोच ही उसके लिए मेरुदंड का काम करती है। सोच 2 तरह की,
एक और है नकारात्मक सोच, दूसरी ओर है सकारात्मक सोच। किसे कहते हैं नकारात्मक सोच और किसे कहते हैं सकारात्मक सोच, इसको यूं समझिए। एक आदमी रोजाना मंजन करने के लिए अपने घर से बाहर आकर बैठ जाता, नीम का दंतवन पकड़ लेता, 15-20 मिनट तक अपने दांतों को घिसता रहता। रोज की आदत पड़ गई और संयोग की बात कि तभी उधर से एक सांड गुजरता हुआ आता और आकर के उस बरामदे के पास आकर के खड़ा हो जाता, इस उम्मीद में कि शायद ये आदमी कुछ गुड़ देगा, रोटी देगा। पर वो आदमी, दंतवन करने वाला आदमी, दंतवन करता रहता, रोटी और गुड़ तो कुछ नहीं देता, सांड के शरीर पर हाथ फेरता रहता, प्यार से हाथ फेरता रहता। 15-20 मिनट में जब उसका दंतवन पूरा हो जाता, दंतवन फेंकता, अपने घर में चला जाता। कुछ दिन बीते, महीना बीता, 2 महीना बीता, आखिर उसके मन में आने लगा, यार ये सांड के सींग बड़े जोरदार हैं, इस सांड के सींग बड़े जोरदार हैं, जरा एक बार अपना माथा इसमें डाल के देखूं तो सही, जरा अपना माथा इसमें डाल के देखो सही, यार क्या गोल गोल सींग है। बस अब नकारात्मक सोच पैदा होनी शुरू हुई, फालतू की सोच पैदा होनी शुरू हुई। महीने 2 महीने तक सोच रहा है, डाल दूं नहीं डालूं, डालूं नहीं डालूं, डालूं नहीं डालूं। आखिर एक दिन क्या जची कि सो सींग में माथा डाल ही दिया, और जैसे ही सींग में माथा डाला कि सांड उठा पटक करने लगा, बेचारे की हड्डी पसलियां टूट गई। लोग इकट्ठे हुए, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से सांड को कब्जे करके सांड के सींग में से माथा उसका निकाला। वो अधमरा हो चुका था। लोगों ने कहा, गधे, अरे कम से कम कुछ सोच के तो माथा डालता सींग में। उसने कहा, साला 2 महीने से तो सोचते सोचते डाला, और कितना सोचूं। सोचते सोचते तो 2 महीने से सोचते सोचते तो माथा डाला, अब और कितना सोचूं। ये है इंसान की आलतू फालतू की सोच, ये है इंसान की नेगेटिव सोच, कि जिसमें निकम्मा बैठा आदमी कुछ न कुछ फालतू करता रहता है और कुछ न सूझा तो सड़क पर चलते हुए अगर स्कूटर खड़ा है तो स्कूटर की स्टेपनी पर अगर कवर चढ़ा उसी पर ब्लेड चला देता है, और कुछ ना सूझा आदमी चलता और चलते चलते किसी कार पर बाठा रगड़ देता है। ये फालतू सोच के आदमी, ये नेगेटिव सोच के आदमी, अगर हिंदुस्तान की कमान मेरे हाथ में सौंप दी जाए तो मैं हिंदुस्तान को केवल एक ही चीज देना चाहूंगा, और वो है सकारात्मक सोच। हिंदुस्तान को केवल एक ही मंत्र देना चाहूंगा, हर हाल में, परिवार में, समाज में, धर्म में, पंथ परंपराओं के बीच में, राजनीति में, अगर कहीं भी कोई एक मंत्र काम करे तो मंत्र है सकारात्मक सोच का मंत्र। मैं न नवकार मंत्र दूंगा, न गायत्री मंत्र दूंगा, मैं सबसे पहले सकारात्मक सोच का मंत्र दूंगा। किसे कहते हैं सकारात्मक सोच? एक पिता ने अपने पुत्र को मन में आए जैसे गालियां दी, गलती हो गई होगी, मन में आए जैसे गालियां वो देते चले गए, और यहां तक कह दिया, जाओ निकल यहां से, काला मुंह कर और यहां से चला जा। बेटा चुपचाप बाप की गालियां सुनता रहा। कोई भी आदमी बोलेगा, आग तब सुलगती है जब दूसरी तरफ से घी डाला जाता हो, और अगर कोई एक आदमी गालियां देता है, वो 10 मिनट से ज्यादा कोई भी आदमी गालियां नहीं दे सकता। आपने कभी भी किसी आदमी को 10 मिनट से ज्यादा गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। इंसान के गुस्से की उम्र ही 10 मिनट होती है बस। वो बढ़ता तब है जब सामने वाला भी गाली में अपनी गाली को जोड़ता है, और गालियों का गणित बड़ा जबरदस्त है। यूं तो अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 होगा, लेकिन गालियों का गणित बड़ा जबरदस्त है। वो कब 1 से 11 हो जाए इसका कोई अता पता चलता नहीं है। कब गालियों का जवाब थप्पड़ मुक्के से निकल आए ये भी कोई पता नहीं चलता। ये गालियां हैं, छटी हुई गालियां हैं, पर कोई निकालेगा तब भी 10 मिनट से ज्यादा गालियां निकाल ना पाएगा। वो पिता भी गालियां निकालते रहे, मन में आए जैसे बोलते रहे। 10 मिनट बाद वो सामने वाला कुछ बोला ही नहीं, बेटा चुपचाप सुनता रहा। बाप बोल बुला करके चुप हो गया, और 10 मिनट उसने बिताए, और 10 मिनट के बाद जाकर के
एक गिलास जूस निकाला और अपने पिता के सामने लेकर आया और कहा कि लीजिए साहब, दोपहर की 4 बज गई है, आपके जूस पीने का वक्त हो चुका है। ये लीजिए एक गिलास जूस, आपके जूस पीने का वक्त हो चुका है। बाप को गुस्सा आया हुआ तो था ही, बाप को गुस्सा तो आया हुआ था। उसने कहा अभी तो इतनी देर पहले जूस पिलाया था, क्या अब जूस पिलाना बाकी रहा है? लेकिन किसे कहते हैं सकारात्मक सोच, किसे कहते हैं सकारात्मक व्यवहार? पिता के द्वारा गाली निकालने पर भी बेटे के द्वारा एक गिलास जूस ले जाकर के थमाना, इसी का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, इसी का नाम है पॉजिटिविटी, इसी का नाम है सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक सोच। कि किसी के द्वारा हमारे प्रति अपमान किया गया, लेकिन फिर भी हम सम्मान भरे हुए उसके पास फूलों का हार पहनाने के लिए चले गए, इसी का नाम है सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेव। केवल तब माला मत पहनाओ जब किसी को सम्मान देना हो, तब तब बाजार से माला खरीद कर ले आओ जब जब लगे कि घर में अपशकुन का वातावरण बन गया, घर में क्रोध और कषाय का वातावरण बन गया, तब तब ला करके एक माला उस व्यक्ति को पहना दो जिस व्यक्ति ने वातावरण को दूषित किया है। आपके द्वारा किया जाने वाला सकारात्मक व्यवहार इंसान को हमेशा के लिए सीधा शरीफ होने का सबक सिखा देगा, हमेशा के लिए। अपनी अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, आपका चेहरा हमेशा तेजस्वी रहेगा। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखते हैं, आपकी स्मरण शक्ति हमेशा परफेक्ट रहेगी। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, आपकी पाचन क्षमता कभी भी खराब ना होगी, आपको बीमारियां आपके करीब ना आ पाएगी। न्यूरो फिजिशियन के पास जितने भी डॉक्टर जितने भी मरीज पहुंचते हैं, उनमें से 90% मरीज तो केवल नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही पहुंचा करते हैं। अगर चिंता है, क्या है ये? नेगेटिविटी का परिणाम। तनाव है, ये क्या है? नेगेटिविटी का परिणाम। पर अगर हम लोग अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटा दें, माइनस को हटाओ, भागा को हटाओ, केवल एक ही निशान रखो, प्लस, एक ही निशान, प्लस। रेड क्रॉस का निशान क्या है? प्लस। अर्थात मरहम पट्टी करना है तो एक ही तरीका है, हर चीज में प्लस करते जाओ, हर चीज में प्लस करते जाओ। जोधपुर का नारा अपना लो, नन्ना नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे तो हा हा ही कहेंगे। नन्ना करोगे चेहरा मायूस हो जाएगा, ना 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 ना, हाँ हा 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 हा, हाँ कहते ही चेहरा खिल उठेगा और ना कहते ही चेहरा लटक जाएगा। यदि सोच को सकारात्मक रखोगे, सेहत अच्छी रहेगी। सोच को सकारात्मक रखोगे, आपके व्हाइट सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं बन पाएंगे। सोच को अगर सकारात्मक रखोगे, आपके सास बहू के रिश्तों में कभी भी टूटन पैदा ना होगी। सास ने अगर कभी कड़वा कह दिया तो बहू ने पॉजिटिव बिहेव कर लिया, परिणाम यह निकला कि दोनों कभी न टूटे। अथवा बहू से कभी गलती हो गई तो सासू मां ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं अपनी मां का उदाहरण दिया करता हूं। मेरी मां को मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, जबकि हम जैसे, आप जैसे नहीं, हम जैसे छाती कूटा करने में कम नहीं है। हम जैसे 5-5 संतानें थी उनकी, और उनके 6-6 देवर जेठ थे, मगर फिर भी हमने उनको कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो हमने अपनी मां से राज पूछा कि मां, आपके गुस्सा न करने का राज क्या है? बोले बेटा, राज केवल इतना सा है कि बड़े अगर डांट देते तो जब जब बड़ों ने डांटा तब तब मन में ऐसा ही आया, ओ बड़े हैं, अब बड़े नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। बड़े अगर डांट देते तो तब तब मन में यह आता, ये बड़े हैं और बड़े अगर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और छोटों से अगर गलती हो जाती तब तब ये सोचकर कभी गुस्सा न आया कि छोटों से गलती न होगी तो और किससे होगी।
छोटों से अगर गलती ना होगी तो और किससे होगी भला। बस ये है बुनियादी तत्व अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने का। याद रखो, मेरी शांति, संतुष्टि और प्रगति का अगर कोई राज है तो एक अकेला राज है, और वो है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और नकारात्मक सोच से बढ़कर के कोई विधर्म नहीं हुआ करता। सकारात्मक सोच से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता, सकारात्मक सोच से बढ़कर के कोई व्रत, तप और त्याग नहीं हुआ करता। सकारात्मक सोच में तो सारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सारे महावीर और बुद्ध आकर के समाविष्ट हो जाते हैं। सकारात्मक सोच तो वो तत्व है जो कि इंसान की विचारधाराओं को स्वर्ग में बनाए रखती है, और नकारात्मक सोच ही इंसान की विचारधाराओं को नरक में बनाती है। सोच अगर पॉजिटिव है, स्वर्ग आपकी हथेली में है। सोच अगर नेगेटिव है, नरक आपके इर्द गिर्द है। आओ हम लोग अपनी अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं। याद रखो भाई, अगर आप 3 मिनट के लिए भी सोच को सकारात्मक बनाने में सफल हो जाते हैं, खास तौर पर तब जब वातावरण विपरीत हो जाता है। वैसे तो हर आदमी अच्छा ही दिखाई देता है। किसी का भी फोटो खींचो तो हर आदमी की कलर फोटोग्राफी आएगी, मगर अच्छे से अच्छे आदमी का एक्सरे करो तो अंदर से सबके वही सब कचरा भरा पड़ा है। ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे सबका गड़बड़ आता है, फोटोग्राफी सबकी अच्छी आती है। पर अगर अपन लोग विपरीत वातावरण बन जाए, तब अगर असली अपना संयम, अपना बोध, अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने साथ जोड़कर रखते हैं, तो यह कहलाएगी सफलता। ऐसे तो मैं मुस्कुराया, आप भी मुस्कुराए, दोनों एक जैसे हो गए ना। मैं भी मुस्कुराया, आप भी मुस्कुराए, मुस्कान के बदले में मुस्कान लौट कर आई। सकारात्मकता का फल तब मिलेगा कि मैं मुस्कुराया और आपने, मान लीजिए कि मुझे गुस्सा आया हुआ था और आपने उल्टा मुस्कुरा करके मेरा स्वागत और अभिवादन किया, तो परिणाम क्या हुआ? यह हुई सकारात्मकता। विपरीत वातावरण बन गया, लेकिन फिर भी आपने अपना संयम, आपने अपना धैर्य, आपने अपना बोध अपने पास कायम रखा। यह हुई पॉजिटिविटी। लोग हमारे पास जब भी आते हैं ना, देखिए क्या है कि हम लोग उदारवादी लोग हैं। जैसी परिस्थिति होती है तदनुसार हम लोग निर्णय कर लेते हैं। तो कई दफा हमारी आलोचना भी हो जाती है, हमें पता है। और कई दफा तो आदमी सोचता है, जाता हूं चंद्रप्रभ के पास जाता हूं और जाकर के उनको 4 बातें सुना कर आता हूं। वो घर से तो निकलता है तब तो बड़ा सोचा कर निकलता है, जाता हूं और उनको सुना के आता हूं। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं ना, तो आते गेट तक भी वो पहुंच नहीं पाते। हमारे सबसे पहले तो हाथ जुड़ जाते हैं, मुस्कान खिल जाती है, आइए प्रभु पधारिए। अब जिस बंदे को आते ही तेरी घरवाले भी तेरे को पति नहीं कहती होगी पूरा अभी तक, और हमने उसको आते ही प्रभु जी कह दिया, आधे तो 50% उसका इलाज वहीं पर ही हो गया। आते ही आधा 50% तो उसका इलाज वहीं गेट पर ही हो गया। और फिर आते ही उसके लिए एक बिछाने के लिए आसन दे दिया, पधारिए ऊंचे आसन पर विराजिए। वो कहेगा नहीं नहीं साहब नीचे बैठ जाऊंगा। अजी साहब ये तो सम्मान के लिए बिछाया जाता है, बाकी मुझे भी पता है कि मार्बल 80 रुपया फुट का, और जो मैंने आपके लिए आसन बिछाया है वो 7 रुपया फुट का ही है। पर ये तो सम्मान देने के लिए कुल मिला करके नाई किसी की क्या हजामत करता होगा। तुम अगर पॉजिटिव थिंकिंग का गुण अपना लो तो हर आदमी की हजामत कर पाओगे, और कोई भी आदमी आप पर गुस्सा कर ही ना पाएगा। अब जिस आदमी को आते इतना सम्मान मिल गया, मान मिल गया, वो क्या धूड़ का गुस्सा करेगा? क्या वो धूड़ का हमारे साथ विपरीत व्यवहार कर पाएगा? अगर जब जब भी गुस्सा आता है, विपरीत व्यवहार होता है, 50% भूमिका तुम्हारी खुद की भी अवश्य में होती है। भले ही गलती अगले से हो या अपन से हो, लेकिन 50% भूमिका तो अपन लोगों की जरूर होती है। ब्रिटानिया 50-50, आधा आधा तो इधर उधर का होता ही है। आधा आधा इधर उधर का होता ही है। अगर अपन लोग पॉजिटिविटी रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, 3 मिनट की भी पॉजिटिविटी रख लो। खास तौर पर जब वातावरण विपरीत हुआ, 3 मिनट भी अगर आप धीरज रख लो, शांति रख लो, शांति रखते ही आप देखेंगे दिमाग ठंडा है, चेहरे पर वही मुस्कान है, अंतर्मन में वही ओजस्विता है, छाती में वही आत्मविश्वास भरा हुआ है,
तब आप हर विपरीत वातावरण और हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सफल हो चुके हैं। 3 मिनट जो व्यक्ति पॉजिटिव रह लेगा वो अपने 30 मिनट को दुखी होने से बचा लेगा। जो व्यक्ति 30 मिनट पॉजिटिव रह लेगा वो व्यक्ति अपने 30 घंटों को दुखी होने से बचा लेगा। जो व्यक्ति 30 घंटे तक पॉजिटिव रह लेगा वो व्यक्ति अपने 3 सप्ताहों को दुखी होने से बचा लेगा। जो व्यक्ति 3 साल तक लगातार पॉजिटिव रहेगा वो व्यक्ति अपने 30 सालों को दुखी होने से बचा लेगा। लेकिन जो आदमी लगातार 30 साल तक पॉजिटिव रहता है वो अपनी जिंदगी के चाहे उसे 300 साल भी क्यों न मिल जाए वो आदमी कभी भी दुखी राम नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी भी दुखी राम नहीं हो सकता। सुखी राम होने की व्यवस्था उसने खुद ने कर ली है। वैसे हर आदमी शांत है, अच्छा है, बढ़िया है। विपरीत वातावरण बनता है तब आदमी खोटा सिक्का बन जाता है। और उस समय अगर आपने पॉजिटिव सकारात्मक होने का गुण अगर अपने जीवन में ले लिया, बहू ने टेढ़ा शब्द बोला, चुप हो जाओ, अभी सासू मां बोलो मत, 3 मिनट तक मौन। केवल 3 मिनट काफी है। मैंने कहा ना 10 मिनट से ज्यादा किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता। 10 मिनट होते होते उसकी टंगड़ी टूट जाती है। जैसे लगे बहू को आज थोड़ा सा मूड खराब हो गया, मिजाज गर्म हो गया, 3 मिनट के लिए मौन, 3 मिनट के लिए शांति, बस यही है पॉजिटिविटी। यही है पॉजिटिविटी। कहते हैं अपन सभी लोग जानते हैं कि राम के नाम का पत्थर तिरा था। सब जानते हैं कि राम का नाम अगर पत्थर पर लिख दिया गया कभी अतीत में, आज तो शायद डूब जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी पत्थर पर लिखा नहीं है राम का नाम। मैंने तो जब भी लिखा हमेशा दिल के हृदय के मंदिर में ही राम का नाम लिखा। लेकिन कहते तो यही है कि राम का नाम अगर पत्थर पर लिख दिया जाए तो पत्थर भी तिर जाया करता था। कहते हैं कि रावण की सभा में यह चर्चा चल पड़ी कि अगर राम का नाम पत्थर पर लिख दिया जाए तो पत्थर तिरने लगता है। जब राम के नाम में इतनी बड़ी ताकत है तो स्वयं राम में न जाने कितनी बड़ी ताकत होगी। पूरी लंका में यह चर्चा चल पड़ी। आखिर रावण के सामने उसके सभासदों ने कहा कि यह तो बड़ी विद्रोह वाली बात हो गई। अगर आपने अपने नाम का पत्थर अगर समुद्र में न तिराया, पानी पर न तिराया, तो ये लंकावासी विद्रोह कर सकते हैं, सैनिक विद्रोह कर सकते हैं। रावण ने सोचा, यार बात तो ये ठीक कहते हैं, मुझे भी अपने नाम का पत्थर तिरवाना चाहिए। 1 मिनट सोचा और सोचकर न जाने क्या निर्णय लिया। उसने कहा ठीक है, लंका में घोषणा कर दी जाए कि हम भी अपने नाम का पत्थर पानी पर तिरवाएंगे। रावण पहुंच गया, सभा के से निकल करके लंका के किनारे समुद्र तट पर पहुंच गया। सारे लंकावासी पहुंच गए। पत्थर लिया गया, पत्थर पर रावण लिख दिया गया। रावण ने पत्थर को हाथ में उठाया और पानी पर छोड़ दिया। पानी पर जैसे ही छोड़ा और पत्थर तैर गया। लगता है मुझसे आपने ये कहानी कभी सुनी है, क्योंकि ये कहानी रामचरितमानस में नहीं है, ये कहानी चंद्रप्रभ मानस में है। ये कहानी रामायण में नहीं आई है, ये कहानी मैंने ही बनाई है, ये समझ लो। कहानियां महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है कहानियों के पीछे रहने वाली प्रेरणाएं। और कहते हैं कि वो पत्थर पानी पर तिर पड़ा, तो जैसे ही पत्थर पानी पर तिर पड़ा तो लंका में जय जयकार हो गई रावण के नाम की भी। मंदोदरी असलियत जानती थी। मंदोदरी ने रावण से पूछा कि प्रियतम, राम का पत्थर पानी पर तिरा, ये बात समझ में आती है, उनके साथ शील है, धर्म है, सत्य है, देवलोक के देवत्व है, पर आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आपके नाम का पत्थर कैसे तिर पड़ा? रावण ने कहा, प्रियतमे, अब तुझसे सत्य क्या छिपाया जाए। हकीकत यह है कि जैसे ही मैंने पत्थर को हाथ में लिया, मैंने पत्थर पर नाम तो लिखा था रावण का, लेकिन मैंने पत्थर से यह कहते हुए पानी पर छोड़ा था कि ये पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम पानी में डूब गए तो। और सचमुच पत्थर तिर पड़ा।
राम के प्रति केवल 1 मिनट के लिए उसकी थिंकिंग पॉजिटिव बन गई, रावण के नाम का पत्थर तिर पड़ा। सोचो कि अगर हमारी जिंदगी भर के लिए हमारी थिंकिंग पॉजिटिव बन जाए तो क्या आपके नाम का पत्थर पानी में नहीं तिरेगा? तिर जाएगा। असली तो है पानी पर पत्थर तिराना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने घर गृहस्थी के माया जाल में अपने पत्थर को तिरवाना, यह है असली मूल्यवान बात। कि अपने घर गृहस्थी के माहौल में आपका पत्थर कैसे तिर जाए कि घर में पापा भी है, मम्मी भी है, भाई भी है, लेकिन सबके बीच में सब लोग आपकी तारीफ कर उठे, ये कहलाएगा आपका पत्थर पानी में तिर गया। और वहीं अगर भाई भाई की बदनामी करता है, बाप बेटे को गाल पर चांटा मारता है, तो ये हो गया पत्थर पानी में डूब गया। ये हो गया पत्थर पानी में डूब गया। आओ हम लोग अपनी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाते हैं। हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन अपने लिए मंत्र अपना ले, धर्म अपना ले, व्रत अपना ले, तप और त्याग अपना ले। और अगर हो सके तो जो लोग आपके साथ नहीं है, आपके परिवार के सदस्य, घर जाकर के आज उनको सारी की सारी बात समझाएं और उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। कैसे करें? पहली बात, सबसे पहले चलो आप लोग अपने अपने दिमाग पर गौर करें और अपने अपने दिमाग को बेहतर बनाते हैं। और बेहतर बनाने के लिए कहूंगा, सबसे पहले ये जो दिमाग में हमारा मिजाज है ना, सबसे पहले तो अपने मिजाज को ठंडा रखो। क्योंकि जैसे ही आप आग बबूला हो उठेंगे, आग बबूला होते ही आपकी थिंकिंग नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी किसी को गुस्सा आता है, गालियां निकालता है, अनियंत्रित होता है, यानी उसकी थिंकिंग नेगेटिव हो चुकी है, तब वो ऐसा करता है। क्या कोई बाप अपने बेटे को सुअर की औलाद कहेगा? क्या वो जानता नहीं है कि सुअर की औलाद कहने से मैं खुद सुअर बनूंगा या नहीं बनूंगा? लेकिन जब थिंकिंग उसकी नेगेटिव बन जाती है तो आदमी को विवेक नहीं रह पाता और आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तब सुअर की औलाद, गधा, नालायक न जाने क्या क्या कह बैठता है। जिस बेटे को पैदा करने के लिए थाली बजाई थी, नाकोड़ा भैरव जी के यहां जाकर के 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, उसी बेटे को कोई आदमी कहेगा सुअर की औलाद? पर थिंकिंग, सोच, विचार इंसान के जब नेगेटिव हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने ही बेटे को सुअर की औलाद भी कह देता है। मुमकिन है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए पहला मंत्र यह है कि अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। क्योंकि गुस्सा जब जब भी आता है, याद रखो, गुस्सा जब भी आता है तो अकेले नहीं आता, विद फैमिली आता है। गुस्सा जब भी आता है विद फैमिली आता है। जैसे जवाई घर में अकेले जीवने के लिए नहीं आया करते, जवाई आता है तो 5-10 को साथ में लेके आया करता है। मेरी जान में शायद आप भी जब गए होंगे अपने ससुराल में, पहले आप में जो लोग 40 से उम्र के पार के लोग होंगे, वे तो शायद अकेले नहीं गए होंगे। क्योंकि अकेले जाते तो लोग कहते क्यों भाई, नाई है क्या जो अकेला जीवने आया है? नाई है क्या जो अकेला जीवने आया? इसलिए 21 के साथ, 51 के साथ, 10 के साथ न्योता आता था और आप लोग 10 लोगों के साथ जाकर के जीमा करते थे। गुस्सा भी आता है, अकेला नहीं आता, विद फैमिली, सब परिवार पधारता है। ये गुस्से की मम्मी का नाम है उपेक्षा, गुस्से के पापा का नाम है अहंकार चंद जी, गुस्से की पत्नी का नाम है हिंसा, गुस्से की 2 बेटियां हैं निंदा और चुगली, गुस्से के 2 लाडेसर बेटे भी हैं, वैर और विरोध। न जाने कितना बड़ा परिवार है। मैं बढ़ाता जाऊंगा और ये परिवार बढ़ता जाएगा। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई देवदूत बन के आया हूं। मैंने भी गुस्सा किया होगा और उसके दुष्परिणाम देखे होंगे, और दुष्परिणाम देखे इसलिए गुस्सा नहीं करता। प्रेम किया है, प्रेम करता हूं, प्रेम देता हूं, प्रेम लेता हूं, प्रेम के शुभ परिणाम देखे हैं, इसलिए प्रेम बांटता हूं और खुशियां लेता हूं और खुशियां बांटा करता हूं, सबको प्रेम देता हूं। कोई व्यक्ति विशेष ये ना समझ ले कि मेरे प्रति चंद्रप्रभ का प्रेम ज्यादा होगा कि ललित प्रभ जी का प्रेम ज्यादा होगा। ये प्रेम है भाई, सबको बांटते हैं, क्योंकि प्रेम तो हमारा स्वभाव बन चुका है, हमारी आदत बन चुकी है, हमारी प्रकृति बन चुकी है। सबसे पहले अपना मिजाज
ठंडा रखो। कूल कूल, कूलर चलाते हैं ना, कूल कूल होने के लिए। कुल्फी खाते हैं क्यों? कूल कूल होने के लिए। सब चीज कूल कूल है तो माथा हीटर क्यों है? सब चीज कूल कूल रखना चाहते हैं तो माथे को हीटर क्यों बना देना चाहते हैं? सब चीज कूल ही होनी चाहिए। कोई हमसे मिले तो भी मिलकर अगले को लगना चाहिए कि मैं किसी इंसान से नहीं, किसी देवता से मिलकर के आया हूं। अरे भाई, किसी से मिले और किसी के दिलों में हमारी मूरत न बसी तो फिर मिले तो क्या मिले? मेरी बूढ़ी माताओं, जितनी भी आप सास के तुल्य हैं, वो सारी सासू माताओं अपनी ओर से अपनी बहुओं को इतना प्यार देकर जाओ, अपनी ओर से ऐसा व्यवहार करके जाओ कि आप मर भी जाएं तब भी आपकी बहुएं आपका नाम आते ही आंखों में 2 आंसू ढुलकाने लगे और आपकी याद आते ही कहने लगे, हमारी सास सास नहीं थी, हमारी सास हमारे घर की देवी थी। ये टिप्पणी हमारे द्वारा होनी चाहिए, तब तो हमारा उस घर में सास बन के रहना सार्थक है। बहू ने गलती की, आपने डांट दिया, तो क्या तो आप धार्मिक हुए? क्या आपने सामायिक किए? कौन से आप बड़े कुल में पैदा हुए? छोटी जात वाले भी बहू से गलती हो जाएगी तो वो डांट देंगे, दोनों एक मांझने के हो गए। फिर कैसा धर्म, कैसी सामायिक, कैसी आराधना? जीसस ने तो सलीब पर चढ़ाने वालों को माफ कर दिया था, पर अपन कम से कम किसी की 2 गालियों को तो माफ कर ही सकते हैं ना। मिजाज क्या रखो, कैसा रखो? ठंडा ठंडा रखो, प्यार से जियो, मोहब्बत से जियो। जिंदगी प्यार से जीने के लिए है। ये 4 दिन की जिंदगी है, कब किसकी हवा निकल जाए कोई पता नहीं चलता। याद पीछे वही किए जाएंगे जो प्यार दे करके दुनिया से जाया करेंगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी, जानो ये गाना सबको याद है, ये गाना सबको याद है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए गा रहा हूं, अपने लिए नहीं, क्योंकि याद है आपको। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जय हो, जय हो। मस्ती ले लो, आनंद ले लो। ये तो बीच का इंटरवल है। सोच को सकारात्मक कैसे बनाएंगे, इसके मंत्र सीखें, उसके बीच का इंटरवल है। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो, फूल जीवन में घर ना खिले तो, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। देखता हूं कितने लोग गाते हैं। जय हो, जय हो। भूल गए। अगर दूर मंजिल तो क्या है, अगर दूर मंजिल तो क्या,
रास्ता भी है मुश्किल तो क्या है, अगर दूर मंजिल तो क्या। रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो, रात तारों भरी ना मिले तो, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, हाँ, सुख दुख की सहेली भी है। ओ जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ओ जिंदगी एक वचन भी तो है, जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मेरी जान में सबको याद हो चुका है, अगर याद हो चुका तो सब गा लो। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार, हाँ जिंदगी प्यार, हाँ जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को, इसे सबको निभाना पड़ेगा। कांटों से भी निभाना पड़ेगा, कांटों से भी निभाना पड़ेगा। दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। इसे सबको निभाना पड़ेगा, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सोच को सकारात्मक बनाने का पहला मंत्र है, और वो है अपने मिजाज को क्या करो, ठंडा ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा रखो। अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखने का दूसरा मंत्र, जब भी लगे कि विपरीत वातावरण बन चुका है, तो विपरीत वातावरण का सामना हमेशा धैर्य और शांति से करो। अपने जीवन में जितना शांति को तवज्जो देंगे, आपके लिए जीवन जीना उतना ही प्यार का गीत बन जाएगा। हमेशा शांति को तवज्जो दीजिए। जब भी लगता है घर में वातावरण दूषित हो गया, कम से कम आप तो शांति के धाम बन जाइए, आप तो शांति के तीर्थ बन जाइए। जो झगड़ते हैं उनकी वो जाने, जो झगड़ते हैं उनकी वो जाने। अपन तो अपने शांति में, याद रखो जो शांति में रहता है वही सेफ रहता है, जो शांति में रहता है वही सेफ रहता है, वही सुरक्षित रहता है। लड़ने वाले लड़े, कहते हैं ना, चलती के बीच में टंगड़ी मारोगे तो टांग पर थोड़ा बहुत असर तो तेरे भी आएगा ही। मैंने कभी कहा था, इसी चौराहे पर दो व्यक्ति लड़ रहे थे, एक ने कहा एक मुक्का मारूंगा तो तेरी 32 ही तोड़ दूंगा, दूसरे ने कहा जा रे जा, तू क्या मारेगा, अरे मैं अगर मुक्का मारा तो तेरी 64 ही तोड़ दूंगा। बगल में खड़े आदमी ने कहा भाई जरा एक बात तो बताओ, ये मुक्का मारेगा 32 तोड़ेगा, यहां तक बात समझ में आती है, तू 64 ही कहां से तोड़ देगा, 32 तो दांत तो 32 ही होते हैं। उसने कहा मुझे पता था तू जरूर बीच में बोलेगा, मुझे पता था तू जरूर बीच में बोलेगा। सो 32 इसके और 32 अपने, तो बीच में माथा ही नहीं डालना, बीच में
माथा ही नहीं डालना, माथा डालते उखड़ में माथा डालते मूसड़ आ पड़ता है। तो माथा डालो ही मत, लड़ने वाले लड़े, प्यार करने वाले प्यार करें। लोग कहते हैं जमाना खराब हो गया, छोरे छोरियां गले मिलके चलते, तू माथा ही क्यों डालता है उधर भाई? तू भी चलना, तेरे को किसने मना किया? अब तेरे पास कोई है नहीं इसलिए ईर्ष्या खाता है, उसकी बदनामी करता है। चलने वाले को चलने दो, अपन कहां माथा बीच में लड़ाते हैं। होने वाला यूं ही होता रहेगा, चलने वाले चलते रहेंगे, अपन तो अपना राम अपने में मस्त। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भूसतवा को भूसवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, तू तेरा भजन कर, तुझे जो करना है वो अपना करता चला जा, बाकी जिनको जो करना है वो अपना करे। अपन कहां बीच में माथा लड़ाएं? जब भी लगे वातावरण विपरीत हो गया, केवल 2 मिनट, 20 मिनट नहीं मांगता हूं, केवल 2 मिनट, और 2 मिनट का जैसे लगे वातावरण विपरीत हो गया, 2 मिनट का धीरज रखिए। जो व्यक्ति विपरीत वातावरण बन जाने पर 2 मिनट का धैर्य रखने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आने वाले 2 दिनों को दुखी होने से बचा लिया करता है। केवल 2 मिनट का धीरज। पर होता यह है कि जैसे अगले ने गाली दी, अपन जैसे कि बैठे ही हैं। तू देख के तो देख, फिर बताता हूं तुझे मैं क्या बताता हूं। अरे भाई कुछ नहीं रखा है, न तेरे में न मेरे में, कोई दारा सिंह थोड़ी आया है, न तू है और न मैं हूं। तू भी 20 किलो का पहलवान रह दे कि मैं 22 किलो का पहलवान। एक तू मारेगा, 2 मैं मारूंगा, मारेंगे दोनों ही। तो भाई दोनों ही माथा फोड़ी से मुक्त हो जाओ ना। टक्कर लगे, अच्छा भैया थोड़ा देख के चलना, छोड़ दो। टक्कर लग गई, उसने कोई तुम्हारा खोपड़ा तो खोला नहीं है, ठीक है यार थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। अगर गुस्सा कर बैठे, मिजाज गरम कर बैठे, तो 4 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है, विपरीत वातावरण बन जाए तो 2 मिनट का धीरज रख लो। याद रखो, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब विपदा की वेला आती है तभी इन 4 की परीक्षा होती है। किस किस की? धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की। इन 4 लोगों की विपदा की वेला आने पर ही परीक्षा होती है कि आज घाटा लग गया और दोस्त से मांगने गए कि भैया जरा 50,000 उधार देना, और वो कहेगा भैया अभी आजकल तो हाथ बड़ा टाइट चल रहा है यार, कैसे दूं? समझ लेना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। पत्नी जब तक घर में बड़ी अट्टालिकाएं चल रही थी, कारें चल रही थी, तब तो पति जी की बड़ी हाँ में हाँ मिलाती थी। लेकिन जब घर में कोई घोटाला हो गया, नुकसान लग गया, तब भी पत्नी अगर आकर कह दे पतिदेव घबराइएगा मत, ये मेरे सोने की 4 चूड़ियां आपके लिए तैयार है, इन्हें बेच आइए और अपने घर की इज्जत वापस रख लीजिए। अगर पत्नी ऐसा कह दे तो समझ लेना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। विपदा की वेला में जो काम आ जाए वही पत्नी अपनी हुआ करती है, बाकी तो सब नारियां होती हैं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई बहन बुरा ना मानना, बहनें मुझे बहुत प्यारी हैं। भाई लोग तो रोटी नहीं खिलाते हैं, पर इतना रोटी का भी भूखा नहीं हूं, दिन भर लोगों को खिलाता रहता हूं। विपरीत वातावरण बन जाए तो जब जब लगे कि वातावरण विपरीत बन गया, तब तब, जब जब वातावरण विपरीत बन जाए तब तब 2 मिनट का धीरज रखो। वातावरण विपरीत बनते धैर्य और शांति से काम लो। ये दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र, अपनी छाती को देख लो कितना इंच की है। छाती कभी नापी है आपने? बनियान तो पहनते होंगे ना, तो पता होगा भाई कितने नंबर की बनियान आती है। 36 इंच का सीना है कि 32 इंच का सीना है कि 24 इंच का सीना है? सीना है कितने इंच का? जितनी भी इंच का हो, हमेशा अपने सीने में आत्मविश्वास भर करके रखो। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बुलंद हुआ करता है, उस आदमी की सोच कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो हमेशा हार खा जाने के बावजूद कामयाबी की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है। हमेशा आदमी के भीतर जज्बा चाहिए। सफलता के लिए, कामयाबी के लिए आदमी के भीतर जज्बा होना चाहिए। और जब तक इंसान के भीतर जज्बा नहीं होगा, याद रखना भाई, तकिए से कभी भी कील ठोकी नहीं जा सकती। तकिए से
कभी भी कील नहीं ठोकी जा सकती। कील को ठोकने के लिए तो हमें हथौड़ा मजबूत उठाना ही पड़ेगा और हमें अपनी जिंदगी को भी पार लगाने के लिए मजबूत हथौड़ों का उपयोग करना पड़ेगा। तकियों से कोई कील ठुक पाती है क्या? है? तकिए से तो तकिया ही फट जाएगा। नरम बन करके रहोगे तो काम न चलेगा। व्यक्ति को स्ट्रांग हो जाना चाहिए। शांति रखो, धैर्य रखो, लेकिन भीतर में अपना जज्बा जगा करके रखो। इसको यूं समझे, एक दफा क्या हुआ कि बिल क्लिंटन अपनी पत्नी हिलेरी के साथ कहीं घूमने के लिए निकले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है। बिल क्लिंटन महोदय घूमने के लिए अपनी पत्नी के साथ निकले, साथ में कारों का काफिला था। घूमते घामते उनका पेट्रोल खत्म हो गया होगा, सो किसी पेट्रोल पंप पर गए, वहां पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगे। पति पत्नी दोनों ही नीचे उतर गए। पत्नी नीचे उतरी तो देखा कि जिस पेट्रोल पंप पर वे उतरे हैं वो पेट्रोल पंप का मालिक तो उनके बचपन का दोस्त रहा है। तो बिल क्लिंटन की पत्नी उस दोस्त से मिलने के लिए चली गई। 10-15 मिनट में सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और वहां से रवाना होने लगे। तो बिल क्लिंटन को मजाक सूझी। बिल क्लिंटन ने अपनी पत्नी से कहा, कितना अच्छा हुआ कि तेरी शादी मेरे साथ हो गई, तो आज तो राष्ट्रपति की पत्नी है। पत्नी ने कहा, सर माफ कीजिएगा, अगर मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक के साथ होती तो आज भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन नहीं, ये पेट्रोल पंप का मालिक अब राष्ट्रपति बना हुआ होता। कौन होता? पेट्रोल पंप का मालिक। मालिक न रहता, वो राष्ट्रपति बन चुका होता। यानी कि तुम्हें लगता है वो केवल तुम्हारी पत्नी है, लेकिन पत्नी के भीतर भी अगर जज्बा है, आत्मविश्वास पूरी तरह अगर पूरी पुरजोर अगर भरा हुआ है, तो नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिसके भीतर आत्मविश्वास है उसकी थिंकिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा होगा, अगला मंत्र देता हूं, और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अगला मंत्र यह दूंगा कि हर समय अपने आप को व्यस्त रखिए और हर समय अपने आप को व्यस्त रखिए। क्या कीजिए? हर समय मस्त रहिए और हर समय व्यस्त रहिए। जीवन का मंत्र बना लीजिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सबको याद है, ये रटा रटाया डायलॉग है ये, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर व्यस्त रहोगे तो दिमाग खाली नहीं रहेगा। घर में थूक फजीती कौन करते हैं? जो दिन भर घर में फालतू पड़े रहते हैं। मेरे भाई जानो, अगर आप में कोई बुजुर्ग भी हो गया ना, तो घर में मत बैठे रहो। घर में बैठे रहोगे तो निकम्मा ठाला बैठा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। घर से बाहर निकल जाओ, कोई काम करके आ जाओ, और कहीं नहीं तो दुकान में नहीं जाना है, कहीं सेवा का काम करके आ जाओ, पर घर में निठल्ले मत बैठे रहो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग रहोगे तो कुछ ना कुछ फितूर दिमाग में उठता ही रहेगा। दिमाग में फितूर उठता ही रहेगा। मैंने कहा ना कि खाली दिमाग के जो लोग होते हैं, कार के पास से गुजरते हैं, क्या करते हैं? पत्थर से स्क्रैच कर देते हैं। स्कूटर के पास से गुजरते हैं, भाई चोरी करके ले जाते हैं, वो तो ठीक है। हर समय व्यस्त रहो, हर समय मस्त रहो। फालतू रहोगे तो उल्टा सुल्टा सूझेगा। मैं गुजर रहा था एक शहर से गुजर रहा था। समाज मंत्रालय ने बनाया था वहां पर स्कूल। छोरे थे फालतू के, और फालतू के छोरों ने क्या कर दिया? मंत्रालय पर से मां पर से बिंदु हटा दिया और मां के नीचे ऊ बना दिया। मंत्रालय पर मां के बिंदु को घिस के हटा दिया और मां के नीचे ऊ बना दिया। अब क्या बन गया? समाज मूत्रालय। ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फालतू बैठे स्कूलों में चले जाओ, सरकारी स्कूल है ना, उनके हाल कभी आपने देखे हैं? सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती होंगी, लेकिन कभी कोई नेता जाकर स्कूल में जाकर देखता है? जितने भी जाते हैं ना, वो सब केवल बस बरामदे में घूम के आ जाते हैं। कभी बाथरूम में जाके देख के आओ तो पता चले। हम लोग चूंकि पदयात्रा करते हैं, गांव गांव जाते हैं, और वहां के बाथरूम में अगर चले जाओ कोयलों से, हर स्कूल का बाथरूम इतना गंदा, हिंदुस्तान के हर सरकारी स्कूल का बाथरूम इतना गंदा मिलेगा आपको
छोरे बैठे बैठे निकम्मे बैठे क्या करेंगे छोरे? अब स्कूल जाते क्या करते हैं पता नहीं मुझे कि स्कूल में जाकर छोरे क्या करते हैं। ये तो परसों जब मैं बोलूंगा कि बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारें तब बताऊंगा। लेकिन वहां जाकर छोरे या तो बनाएंगे लव का निशान, या तो बना देंगे लव का निशान, फिर उसमें कुछ घुसेड़ देंगे, फिर या कोई कुछ कर देगा। छोरा एक छोरी का नाम लिखेगा, छोरी छोरे का नाम लिखेंगे, बीच में इल्लू पिल्लू का निशान बना देंगे। पूरा बाथरूम इसी तरह से सड़ा हुआ रहता है। अरे भाई, किसी कार्ड पर नाम लिखो और उसको दो तब तो बात समझ में आती। तुम लिख के आते हो बाथरूम में ये सोचकर कभी ना कभी तो वो भी आएगी ये सोचकर कि कभी ना कभी तो वो भी आएगी। आप भी अपना नाम लिख के आ जाते हैं। किसको फुर्सत पड़ी है? तुम ही जाते हो, निठल्ले बैठे हो, फालतू के काम हैं। और इसीलिए तो छोरियां पढ़ने में आगे बढ़ रही है और छोरे पढ़ने में पीछे रह रहे हैं, क्योंकि काम करते हैं ऊंधे सूंधे। काम करते ऐसे ऊंधे सूंधे, उन्हें अपने मम्मी पापा के नाम तो याद नहीं आते। छोरे छोरियों के आपस में नाम याद आते रहते। भाई साल में एक बार करो वैलेंटाइन डे, साल में एक बार मनाना चाहिए, रोजाना ही क्या वैलेंटाइन डे? कभी कभी ठीक है, प्यार की बातें कभी कभी ठीक है। रोज ही अगर छोरे छोरियां उद्दम मस्ती करोगे तो पढ़ाई तुम नहीं करोगे। तेरे पापा जी जितने पढ़ गए बस वो ही पढ़ गए, तुम तो जीरो में जीरो ही लाओगे। हर समय व्यस्त रहो, हर हाल मस्त रहो। अपने आप को व्यस्त जो बनाए रखता है उसको फालतू के काम करने सूझते ही नहीं है। हर समय अपने आप को मस्त बनाए रखो। मैं तो देखो सुझाव दूंगा आपको, आपके हर घर में एक झूला बना लो। क्योंकि मेरे कहने मात्र से आपका गुस्सा अभी इतना जल्दी छूटने वाला है नहीं। आप लोग सब पके पकाए अंडे हैं, तो मैं जहां तक समझता हूं आप इतने जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं। जिनके भीतर समझ है वो तो सीधी हमारी बात को पिनअप करते हैं और सुधर रहे हैं। लेकिन जो पके पकाए अंडे हैं उन पर जल्दी से असर नहीं होने वाला। तो एक काम करे, घर में जाकर के झूला 7,000 रुपया लगता होगा, 7,000 का एक लोहे का झूला खरीद लो और छत पर ले जाकर के रख दो। और उसके नीचे एक लकड़े की या लोहे की तख्ती बना लो और उसके ऊपर लिख दो, हर हाल में मस्त रहो। तो घर में एक झूला ले आओ और उसके ऊपर तख्ती टांग दो, हर हाल में मस्त रहो। और जैसे लगे घर में कोई भी विपरीत वातावरण हो गया, अगले से पंगा मोल मत लो, जाकर के झूले पर बैठ जाओ और 5 मिनट तक मस्ती से झूले पर झूलो। सारा गुस्सा गायब। और बैठो तो पहले पढ़ लेना, हर हाल में मस्त रहो। और जब झूला झूल करके खड़े हो तब फिर पढ़ लेना, हर हाल में मस्त रहो। और फिर नीचे चले जाना। आप देखेंगे आप जब नीचे गए हैं बाकी लोग तो चेहरा सुजाए बैठे हैं, पर आप मुस्कुराते हुए गुलाब के फूल बन चुके हैं। हर हाल में मस्त रहो, झूला लगा लो। हर घर में एक झूला होना चाहिए। 7,000 का खर्चा नहीं होता है तो डोरी टांग लो, डोरी टांग लो और आपका जो पोता है उसकी गद्दी उसके ऊपर बिछा लो और झूला झूल लो। पर हर हाल में मस्त रहना सीख जाओ, हर हाल में मस्त रहना सीख जाओ। अंतिम बात और निवेदन कर देता हूं, और वो बात यह है, हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचारों के बीज बोते रहो। हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचारों के बीज बोते रहो। रोजाना आधे घंटा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। रोजाना आधे घंटा अच्छी किताबें पढ़ो। जब आप खाना खाते हैं, रोजाना बादाम खाते हैं, सरस का घी खाते हैं, अच्छे से अच्छा घी, विटामिन, सब पेट के लिए इतना कुछ डालते हैं, लेकिन दिमाग के लिए क्या डालते हैं? दिमाग में तो जैसा डालेंगे दिमाग में से वापस वैसा ही तो निकल कर आएगा। इसलिए अपने दिमाग में अच्छी से अच्छी चीजें। अब दिमाग कोई बादाम तो खाता नहीं है, तो दिमाग क्या खाता है? अच्छे विचार। अपने अच्छे विचार लोगों को दीजिए, लोगों के अच्छे विचार आप अपने दिमाग में ग्रहण कीजिए। रोजाना आधे घंटा स्वाध्याय कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। इससे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की खेती बोई जाएगी। दिमाग तो एक उपजाऊ भूमि की तरह है कि जिसमें अगर अच्छे बीज बोए जाएंगे तो अच्छी फसलें निकल कर आएंगी, और अगर अच्छे बीज न बोए तो झाड़ जंखाड़ उग करके आते रहेंगे। दिमाग में अच्छे बीज बो ताकि अच्छी फसलें आती रहे, अच्छी फसलें हमारे द्वारा निकलती रहे, बेहतर होगा। लोग सिक्कों का लेन देन करते हैं, एक सिक्का इसने उसको दिया, एक सिक्का उसने इसको दिया। किसी के पास सिक्का है क्या? 1 का या 5 का? देखो निकालो निकालो निकालो, है क्या? 2 बच्चे आगे आ जाओ। बुड्ढों का काम नहीं है,
बुढ़ों का काम नहीं है। बुजुर्ग बैठ जाइए, बच्चों के पास सिक्के हो तो लेके आइए। आपके पास है? अच्छा, आओ आओ, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आ जाओ बेटा, चलो आगे आ जाओ। इनके पास है 1 का सिक्का, आपके पास 1 का सिक्का। चलो आगे आओ। एक काम करो, आपका सिक्का उनको दे दो, उनका सिक्का आप ले लो। ये सिक्का उनको दो, हाँ उनका सिक्का वापस। दोनों के पास कितने कितने सिक्के हो गए भाई साहब जी? 1-1। क्यों जी? एक ने अपना उसको दिया, एक ने उसको दिया। अब तो बच्चे बहुत आ जाएंगे। बस दोनों ने 1-1 सिक्का दे दिया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत। जो डर गया सो मर गया। मैं महाराज बना था ना, तो महाराज बनने से मैंने एक फिल्म देखी थी और वो थी शोले। तो महाराज बना था तो एक फिल्म देख के महाराज बना था, शोले, जिसका डायलॉग मुझे आज 30 साल तक याद रहा है, जो डर गया सो मर गया। इसलिए अपन डरते वरते नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, शोले का डायलॉग याद रखना चाहिए। चलो आप भी अपना सिक्का दो, इनको दे दो। ये 1 का सिक्का आप ले लो, आइए इनको दे दो। बताओ दोनों के पास कितने कितने सिक्के हुए? इसने उसको दिया, उसने इसको दिया, दोनों के पास 1-1 सिक्के हुए। याद रखो भाई बहनों, अगर आप किसी को 1 का सिक्का देंगे और वापस उससे 1 का सिक्का लेंगे, दोनों के पास सिक्के का लेन देन तो हो गया, पर दोनों के पास 1-1 सिक्का ही रह पाया। पर अगर आप एक अच्छा विचार अपना उसको देंगे और उसका अच्छा विचार आप लेंगे, तो जरा बताओ कि आपके पास कितने विचार हो गए? 2-2। अच्छे विचार लीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छे विचारों की खेती कीजिए। आज अपनी तरफ से यही अंतिम पैगाम समर्पित कर रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत दिव्य प्रेम और आशीर्वाद।